और अगले वीडियो में हम बात करेंगे ज़रूर से। बहुत सारे लोगों का एक क्वेश्चन होता है, और वो क्वेश्चन ये होता है कि हम जो किक है ना, वो हमारी पंची साउंड नहीं करती है। ठीक है, तो हम पंचीनेस कैसे लेकर आए अपने किक के अंदर। तो अभी आप ये किक सुन पा रहे होंगे। मैं एक बार आपको ओरिजिनल किक सुनाता हूं। आगे सुनिए। अब एक बार हम कंपेयर करते हैं हमारे ये चारों तरीके। ठीक है, नमस्ते। एक बार फिर मैं स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर। और आज हम बात करेंगे जो हमारे पैटर्न्स जो हम बना रहे हैं उसको हम किस तरीके से थोड़े वाइड साउंड कर सकते हैं, या थोड़ा सा उनके जो साउंड है उसको डिस्ट्रीब्यूट हम कर सकते हैं। जब हम प्रोडक्शन करना सीख रहे थे एज ए बिगनर, तब मैंने एक बार ये ट्रिक आपको बताई थी, शायद आपको ध्यान होगी। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिनसे हम ये जो है वाइडनेस जो है हमारे पैटर्न में, अभी हम यहाँ पर जो वाइडनेस की बात कर रहे हैं वो हमारे पैटर्न के लिए बात कर रहे हैं, ट्रैक के लिए नहीं। ट्रैक की वाइडनेस अलग तरीके से आती है। कुछ इसमें से स्टेप्स सेम ही है या प्लगइन हम सेम यूज कर सकते हैं। जहाँ तक ट्रैक की वाइडनेस की बात है तो वो चीज़ अलग तरीके से काम में लेते हैं। और जब हम बात करते हैं हमारे पर्टिकुलर कुछ पैटर्न्स या सेलेक्टेड साउंड को वाइड करने के लिए, तो वो जो है प्रोसेसिंग जो है वो थोड़ा अलग तरीके से होती है या अलग तरीके से की जाती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली जब आप ट्रैक को वाइड करेंगे तो आपके साथ में बहुत सारे साउंड होंगे। ठीक है, अब अगर हमको ये ध्यान रखना होगा कि किस तरीके से हम उनको वाइड करें कि हमारा ट्रैक जो है वो अच्छा साउंड करे, ना कि खराब। लेकिन यहाँ पर तो हम इंडिविजुअल हमारा जो पर्टिकुलर कोई पैटर्न है हम उसको वाइड करने की बात कर रहे हैं। ओके, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है, क्योंकि बहुत सारे आपने देखे होंगे प्रोड्यूसर्स हैं या जिनके गाने आप सुनते होंगे, और जब आप स्पेशली हेडफोन्स में जब आप सुनते हैं कोई भी गाना, तो आपको लगते होंगे क्योंकि कुछ गाने हैं जो बहुत ज़्यादा वाइड साउंड कर रहे हैं, लेकिन कुछ गाने जो हैं वो वाइड साउंड नहीं करते हैं। और हमारे गाने जब हम बनाते हैं तब हमको लगता है कि उतने वाइडनेस जो है वो अचीव नहीं कर पा रहे हैं, है ना। तो अभी हमारा यही काम है कि हम धीरे धीरे एक एक कॉन्सेप्ट और क्लियर करते जाएं, ताकि जब हम प्रोडक्शन करें तो हमारे लिए वो थोड़ा सा हेल्पफुल हो। तो अब हम हमारा जो पैटर्न है एफएल की का, जो सिंपल सा एक पैटर्न था, हम उसी पैटर्न को फिलहाल ले लेते हैं। ठीक है, ओके। सो अभी जो हमारे ग्रैंड पियानो की जो की से एक छोटा सा पैटर्न जो हमने बनाया है, अगर हम ध्यान से सुनेंगे तो उसमें थोड़ी सी वाइडनेस तो बाय डिफ़ॉल्ट है। और वो क्यों है? क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट इनकी जो सेटिंग है वो कुछ इस तरीके से कि हल्की सी तो हमको वाइडनेस सुनाई दे रही है, लेकिन जो सस्टेंस हो रहा है वो वाइड जा रहा है, लेकिन जो मेन जो हमारे जो नोट्स हैं वो सेंटर में प्ले हो रहे हैं। तो अब पहला तरीका क्या है वाइड करने का, जो हमने यहाँ पर किया था अकोस्टिक गिटार के साथ में। यानी कि हम क्या करेंगे, हम सेम एफएल कीज लेंगे, सेम साउंड लेंगे, और हम उसके क्लोन बना देंगे। क्लोन बनाने के लिए हम राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करके यहाँ पर ऑप्शन आता है आपके क्लोन। ओके,
जैसे आप क्लोन पे क्लिक करेंगे तो सेम आपका जो भी साउंड इफेक्ट यहाँ पर होगा उसका एक को यहाँ क्लोन बन जाएगा और सेम मिक्सर रैक के अंदर वो असाइन हो जाएगा। ठीक है, 8 नंबर के अंदर आ गया। चलो फिलहाल हम इसको कर देते हैं बंद, क्योंकि हमारा ऑलरेडी यहाँ पर एक एक्स्ट्रा है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, हम यहाँ से इसको सेलेक्ट करेंगे जिस पैटर्न को हमें कॉपी करना है, कंट्रोल दबा के C, जिस पे पेस्ट करना है कंट्रोल दबा के V। ये हमारा पेस्ट हो गया। एक बार सुनते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको एक लेफ्ट में पैन कर देंगे, इसको एक राइट में पैन कर देंगे। लेकिन अभी आपको वो डिफरेंस समझ में नहीं आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि अभी ये जो नोट्स हैं वो सेम टाइम पे प्ले हो रहे हैं। हम क्या करेंगे, कंट्रोल A दबाएंगे और यहाँ पे जाके मार्कर को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से इनको थोड़ा सा जो है जो बिल्कुल ये टच है वॉल पे, हम इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, तो पहले क्या था, और अब क्या है। ओके, सो हमारा एक तरीका तो जो पर्टिकुलर पैटर्न है उसमें वाइडनेस लाने का तरीका एक ये है। ठीक है, दूसरा हमने तरीका जो हम अपना सकते हैं या ले सकते हैं, इसको मैं डिलीट कर देता हूं। बाय डिफॉल्ट इसको हम नॉर्मल कर देते हैं। ठीक है, अब दूसरा तरीका, हम हमारे पैटर्न को सेलेक्ट करेंगे, हम स्लॉट में जाएंगे, यहां से जाकर हम लेंगे यहाँ पर स्टीरियो एनहेंसर है, स्टीरियो शेपर है। ठीक है, एनहेंसर का मतलब क्या है कि किसी चीज को और ज्यादा बढ़ाना या उसकी जो प्रेजेंस है ना उसको लाना। ठीक है, एनहेंसर किसी भी चीज में हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्टीरियो एनहेंसर मतलब स्टीरियो की मौजूदगी को बढ़ाना। ठीक है, और एक स्टीरियो शेपर, ये शेप करता है। तो हम दोनों अप्लाई करेंगे और दोनों अप्लाई करके सुनेंगे। पहले हम इसको अप्लाई करते हैं और यहां पर हम शेपर को भी अप्लाई कर लेते हैं। अभी हम एक बंद कर देते हैं। चलिए, बाय डिफॉल्ट हम सुनते हैं तो हमको कुछ डिफरेंस पता नहीं चल रहा है। तो अभी हमें कोई भी डिफरेंस पता नहीं चल रहा है। ठीक है, हम यहां पर नॉब्स देख लेते हैं। स्टीरियो सेपरेशन, अब ये सेपरेशन, स्टीरियो सेपरेशन वही काम करेगा जो कि यहां पर ये सेपरेशन काम करता है। बस इसमें फर्क क्या है और इसमें फर्क क्या है वो आप ध्यान से समझिए। यहां पर स्टीरियो सेपरेशन के साथ में एक ऑप्शन आपको दिया है प्री या पोस्ट। अब प्री क्या है, पोस्ट क्या है? प्री सिग्नल और पोस्ट सिग्नल। अभी प्री सिग्नल क्या है? आपके ग्रैंड पियानो का जो वॉइस जो जनरेट हो रही है ना, वो प्री सिग्नल है। ठीक है, और पोस्ट सिग्नल क्या होगा कि ग्रैंड पियानो की वॉइस जनरेट होने के बाद में उसके अंदर जो भी प्लगइन्स में जो बाय डिफॉल्ट सेटिंग्स हैं या बाय डिफॉल्ट जो इफेक्ट्स हैं, इन इफेक्ट्स से मिलने के बाद जो अब साउंड बनेगा, जो साउंड भर के आएगा बाहर, वो पोस्ट सिग्नल में काउंट होता है। दूसरी बात, यहां पर मान के चलिए आपने और भी बहुत सारे प्लगइन्स लगा रखे हैं, तो यहाँ पर प्लगइन्स लगाने के बाद में वो जो साउंड जनरेट हो रहा है वो पोस्ट साउंड में सिग्नल में काउंट होगा। ठीक है, तो अभी अगर हम प्री सेलेक्ट करके इसको अप्लाई करेंगे तो वो हमारे प्री साउंड पे अप्लाई होगा। ठीक है, और अगर पोस्ट पे रख के हम अप्लाई करेंगे तो पोस्ट पे ही अप्लाई होगा, पोस्ट सिग्नल पे। तो किसी भी प्लगइन में यदि आप प्री और पोस्ट का ऑप्शन देखें तो आप समझ जाइएगा कि प्री मतलब प्री सिग्नल, पोस्ट मतलब पोस्ट सिग्नल। ठीक है, फिर यहाँ पर अगेन हमारे जो है पैनिंग के लिए आपको लेफ्ट साइड में चाहिए, राइट में चाहिए, यहाँ पर भी लेफ्ट एंड राइट साइड दिया है। और वॉल्यूम यानी कि अब आपको जो स्टीरियो एनहेंसर है वो कितना परसेंटेज चाहिए।
ठीक है। अगर आप ऊपर देखेंगे तो ऊपर वॉल्यूम लिखा हुआ आ रहा है 80%। ठीक है, तो अब ये नॉब वही काम करेगा। अगर हम इसको राइट में घुमाएंगे तो ये मर्ज्ड करेगा साउंड को। आप ऊपर देख सकते हैं हिंट पैनल में कि ये साउंड को मर्ज कर रहा है। लेफ्ट घुमाएंगे तो सेपरेटेड करेगा। अब हम पैटर्न को प्ले करते हैं और सुनते हैं। ओके, तो आपने ध्यान से देखा होगा जब हम नन पे रख रहे हैं तो हमारा स्टीरियो सेपरेशन उतना नहीं है। जैसे हम लेफ्ट पे क्लिक कर रहे हैं तो थोड़ा लेफ्ट स्पीकर में थोड़ा सा ज़्यादा वो माइनर सा फर्क है। राइट में क्लिक कर रहे हैं तो राइट हैंड साइड में थोड़ा सा वो हमको ठीक है। उसके अलावा फिर फेज ऑफसेट, हमको जो फेज है इसका मतलब है कि लेफ्ट में हमको पहले साउंड चाहिए, जो साउंड जो एक कीबोर्ड की आ रही है, तो हम क्या चाहते हैं लेफ्ट ईयर में पहला है फिर राइट में आए, या राइट ईयर में पहला है फिर लेफ्ट में आए। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से जो आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। और पैनिंग का वही है कि आपको लेफ्ट में चाहिए राइट में चाहिए। सो बेसिकली ये जो पैनिंग का ऑप्शन है ये यहाँ पर हम यूज में नहीं लेते हैं। हम ज़्यादातर इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट थोड़े से ही हमारे नॉब्स हैं, तो स्टीरियो सेपरेशन हम यूज़ कर सकते हैं। प्री एंड पोस्ट ज़्यादा डिफरेंस आपको समझ में आएगा नहीं, फिर भी आप प्री पे रख सकते हैं, पोस्ट पे रख सकते हैं, और लेफ्ट राइट, और यहाँ से थोड़ा सा अमाउंट हम सटल सा अमाउंट अपने हिसाब से हम छेड़ सकते हैं। और जब हमने इसको यूज़ किया है ओके, तो हमारा जो पैटर्न है थोड़ा सा वाइड हो गया है। अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है तो आप यहाँ से भी कम ज़्यादा कर सकते हैं, यहाँ से भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो अभी हमने इसको अप्लाई किया है। एक बार हम फ्रूटी स्टूडियो शेपर को सुनते हैं। तो आप यहां भी देख सकते हैं प्री सिग्नल और पोस्ट सिग्नल। ठीक है, ठीक है। तो ये जो हमारा लेफ्ट साइड है, येलो वाला जो है हमारा लेफ्ट साइड है, रेड वाला हमारा राइट साइड है। ठीक है, ये जो हमारे हैं लेफ्ट चैनल वॉल्यूम है। ठीक है, हेडफोन में सुनेंगे लेफ्ट की वॉल्यूम कम हो गई है, अब इक्वल हो गई है, लेफ्ट की ज़्यादा हो गई है। ये हमारे राइट चैनल वॉल्यूम है, राइट की वॉल्यूम कम हो गई है, बराबर है, राइट की ज़्यादा हो गई है। ठीक है, और ये जो दो नोब्स हैं हमारे फेडर जो हैं, सॉरी, राइट इनटू लेफ्ट चैनल, और ये हमारा लेफ्ट इनटू राइट चैनल, यानी कि राइट इनटू लेफ्ट चैनल राइट में से होके लेफ्ट में जाएगी और इससे लेफ्ट से होके राइट में जाएगी। ठीक है, राइट से लेफ्ट में आ गई है, लेफ्ट से राइट में आ गई है। ठीक है, ये डिले हमको दोनों ईयर्स में जो चाहिए वो कितना डिफरेंस में चाहिए,
हमने लेफ्ट में किया तो राइट ईयर में पहले आ रही है, क्योंकि येलो कलर जो है वो लेफ्ट के लिए है। ठीक है, हमने किया है कि लेफ्ट में हमको देर से आए। ठीक है, डिले जो है 88 मिली सेकेंड का हुआ, तो लेफ्ट में देर से आएगी, राइट में जल्दी आएगी। अब अगर हम इधर कर देंगे तो राइट में देर से आएगी। ओके, देन फेज। ठीक है, फेज ऑप्शन वही है जो हमारे पहले था। ठीक है, रेड कलर राइट साइड के लिए है, लेफ्ट साइड के लिए येलो कलर है। तो अब बेसिक हमको इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इसके अंदर दिमाग लगाने के लिए। हमको क्या करना है, सीधा इसमें आना है। यहाँ पर आपको प्रीसेट खोलना है, यहाँ पर बहुत सारे हैं। मैं ज़्यादातर जो यूज़ करता हूँ स्टीरियो 3, स्टीरियो 2, स्टीरियो, उसके अलावा ये जो है MS2LR, मिड साइड स्प्लिटर। ठीक है, लेफ्ट R2LL। अभी जब हम स्टीरियो की बात करें, वाइडनेस की बात करें, तो हम स्टीरियो 2 या स्टीरियो 3 हम सेलेक्ट कर सकते हैं। एक बार सुनते हैं। ठीक है, स्टीरियो 2 हम सुनते हैं, और बाकी और भी है इसके अंदर। तो हम अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं ज़्यादातर स्टीरियो 3 पे रखता हूं। तो एक बार हम सुनते हैं बिना इफेक्ट के, विथ इफेक्ट। ओके, उसके अलावा एक और प्लगइन है, ये आपको भी नेट पर मिल जाएगा फ्री में। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा। यह है डायमेंशन एक्सपेंडर। ठीक है, छोटा प्लगइन है। आप यहां से सेटिंग्स को छेड़ सकते हैं, हिला के देख सकते हैं। मैं बाय डिफॉल्ट रहने देता हूं, छेड़ता नहीं हूं। एक बार हम छेड़ के देखते हैं। तो जब साइज बढ़ा दिया है ना, तो वो उसी तरह से थोड़ा इफेक्ट आ रहा है कि वो राइट से लेफ्ट आने का जो डिले है वो बढ़ गया है। आप सुनिए, राइट में पहले आ रहा है, लेफ्ट में देर से आ रहा है। और मिक्स जो ये जो इफेक्ट है, ये कितना हमको चाहिए। ठीक है, तो मैं इनको ज्यादातर छेड़ता नहीं हूं, मैं बाय डिफॉल्ट ही रहने देता हूं। बिना इफेक्ट के सुनते हैं। ओके, इसके अलावा एक और तरीका जो आप यूज कर सकते हैं वाइडनिंग के लिए, और वो तरीका है रिवर्ब। ठीक है, अब आप सोचेंगे रिवर्ब कैसे है, आप खुद सुनिएगा और बताइएगा।
ओके, सो हमने क्या किया, एक अपनी पसंद से हमने जो हमको अच्छा लग रहा है वो रिवर्ब हमने अप्लाई किया है। अप्लाई करने के बाद में जो रिवर्ब का स्टीरियो सेपरेशन है वो मैंने यहाँ पर बढ़ा दिया है। तो जो मेरा जो ग्रैंड पियानो है वो सेंटर में है, लेकिन उसका जो रिवर्ब है वो थोड़ा सा स्टीरियो में साउंड कर रहा है, तो इसलिए वो जो साउंड है ग्रैंड पियानो का वो थोड़ा सा वाइड हो गया है। अब एक बार हम कंपेयर करते हैं हमारे ये चारों तरीके, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमने कुछ तरीके सीखे हैं। इसके अलावा और भी तरीके हैं जो आप थोड़ा सा अपने प्लगइन्स के अंदर वाइडनेस लेकर आ सकते हैं। जैसे कि हम बातें करें तो हमारा जो कहाँ गया इमेजर, ठीक है, ये बहुत अच्छा प्लगइन है लेकिन पेड प्लगइन है। तो इसको हम अप्लाई करते हैं, एक बार सुनते हैं। अच्छा, इसकी खासियत क्या है कि यहाँ पर आप विजुअली देख सकते हैं कि जो साउंड है ना वो हमारा कितना ज़्यादा वाइड है या स्ट्रेट है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो ट्राइंगल है ये हमारा लेफ्ट साइड को इंडिकेट करता है, राइट साइड को ये हमारा फ्रंट साइड है, ये हमारा फ्रंट लेफ्ट पोर्शन है, ये फ्रंट राइट पोर्शन है, ठीक है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर स्टीरियोइज बटन है, इस पर हमने क्लिक किया, हमारा स्टीरियोइज हो गया। बढ़ाते हैं, ठीक है। अब ये बैंड्स हैं, इसकी सबसे अच्छी बात यही है कि इसमें बैंड्स है। अगर आप इस पर्टिकुलर साइड जो साउंड है इसका अगर आप जो लो पार्ट है यानी कि बेस पार्ट है अगर आप उसको बूस्ट करना चाहते हैं तो आप उसको वाइड कर सकते हैं। आप चाहते हैं मैं मिड सेक्शन में करूं या सब सेक्शन में करूं या मिड सेक्शन में या हाई सेक्शन में, तो आप यहां से उनके साथ में खेल सकते हैं। यहां से पकड़कर आप एरिया बढ़ा सकते हैं कि मुझे जो मेरा बेस फ्रीक्वेंसी है, लो फ्रीक्वेंसी, उसमें मुझे इतना एरिया चाहिए, मिड फ्रीक्वेंसी में मुझे इतना चाहिए, हाई मिड में मुझे इतना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ से इनको आगे भी बढ़ा सकते हैं। एक बार हम बिना इसके सुनते हैं। इसके साथ ओके, सो इस तरीके से जो फ्रेंड्स हमारे बहुत सारे तरीके हैं आपके जो पर्टिकुलर पैटर्न है उसको वाइड करने के लिए, ठीक है। इमेजर बहुत अच्छा प्लगइन है लेकिन मैं इसको यूज़ करने में घबराता हूँ, और घबराने का मेरा रीज़न ये है कि जब ये इमेज जो थर्ड पार्टी प्लगइन जब हम यूज़ करते हैं तो उसके लिए देखो अपना जो कंप्यूटर है ना, पहली बात तो भाइयों प्रोसेसर जो है वो आपके मान के चलो i557 के नीचे तो होना नहीं चाहिए। डुअल कोर या क्वाड कोर प्रोसेसर होना चाहिए, कम से कम 3.4 गीगाहर्ट्ज़ की उसकी स्पीड तो मिनिमम होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सब को ध्यान में रखते हुए तब जाके जो बड़े बड़े भारी भारी प्लगइन्स हैं ना इनका वो भार उठा पाएगा आपका जो प्लगइन्स है, ठीक है। हमारे जो एवोक्स के हैं या फिर फैब फिल्टर के हैं और जो हमारे क्या ये ओजोन के हैं
और भी बहुत सारे हैं, ये तो मैंने भी थोड़े से यहाँ पर डाल रखे हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं ज़्यादातर इनको यूज़ नहीं करता हूँ। मैं ज़्यादातर जो है स्टीरियो शेपर, डायमेंशन एक्सपेंडर, ये थोड़ा सा हल्के फुल्के हैं, फ्रूटी रिवर्ब 2 है, इनका ही मैं इस्तेमाल करता हूँ प्रोजेक्ट को वाइड करने के लिए, या हाँ पैटर्न को वाइड करने के लिए, सॉरी। ठीक है, तो वाइडनेस एक बार हम इसके साथ में सुनते हैं, पूरे ट्रैक के साथ में। ओके, अभी हमारे ये जो है, ये हमने वो डबल लेयर बना रखी है। 1 मिनट पहले इसको हम थोड़ा सा वो करते हैं ताकि आपको डिफरेंस समझ में आए। अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो डायमेंशन एक्सपेंडर में और जो स्टीरियो शेपर में मुझे ज़्यादा समझ में आ रहा है, थोड़ा अच्छा लग रहा है। गाना जो एरिया है ज़्यादा कवर कर रहा है, वो भर रहा है। और बिना इफेक्ट के ओके फ्रेंड्स, तो अभी हम क्या ऐसे ही टॉपिक्स जो हैं, छोटे छोटे टॉपिक जो हैं, उनके ऊपर बातें करेंगे ताकि जो बेसिक ट्रैक के ऊपर जाकर हम थोड़ा सा कुछ करने की कोशिश करें। अब आपको एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है कि जब हम इसको वाइड कर रहे हैं ना, सॉन्ग को, पैटर्न को, तो हमको एक बार ज़रूर चेक कर लेना है कि उसकी वाइडनेस से दूसरे कोई इंस्ट्रूमेंट को डिस्टरबेंस तो नहीं हो रही है। ठीक है, और उसके अलावा एक सिंपल सा तरीका जो है, देखो मैंने कितने सारे तरीके बता दिए आपको, 1 2 3 या 4, ये 5 तरीके तो मैंने आपको बता दिए। फिर एक हमारा सिंपल था, तो सबसे बेसिक तरीका है स्टीरियो सेपरेशन का यहाँ से, लेकिन उसके लिए भी एक सटल अमाउंट की ही ज़रूरत है। ओके, तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया है तो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में जाके अपने सवाल पूछ सकते हैं या अपनी राय दे सकते हैं। ठीक है, और कुछ नया टॉपिक है अगर, तो आप ज़रूर मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा उसके लिए भी वीडियो बनाने के लिए। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में हम बात करेंगे ज़रूर से, बहुत सारे लोगों का एक क्वेश्चन होता है, और वो क्वेश्चन ये होता है कि हम जो किक है ना, वो हमारी पंची साउंड नहीं करती है। ठीक है, तो हम पंचीनेस कैसे लेकर आए अपने किक के अंदर। तो अभी आप ये किक सुन पा रहे होंगे, मैं एक बार आपको ओरिजिनल किक सुनाता हूं। आगे सुनिए। तो अगली बार हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। मिलते हैं अगले
वीडियो में। तो अगली बार हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि आपकी जो किक है या जो आपके इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो परक्यूशन आपने यूज़ करे हैं, उसको हम कैसे क्लीन कर सकते हैं, या जो किक है वो कैसे पंची बनाई जाए। ओके, सो मिलते हैं अगले वीडियो में।